नमस्कार। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको ये चीज़ समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से एसएससी एमटीएस के जो 2024 के जो एग्ज़ाम हुए थे, जो कि 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच हुए थे, इसके अंदर एक घोटाले को देखा गया है। मैं इस बारे में, आप पहले से भी कुछ ना कुछ जानते होंगे और अगर आप पहली बार इस बारे में सुन रहे हैं तो आप डिटेल में सुनिए और देखते हैं कि क्या निर्णय इस चीज़ का लिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, इतनी हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी इस न्यूज़ को उतने अच्छे लेवल पे कवर नहीं किया गया है, ना ही इसके बारे में अच्छे से हर जगह पे बात हो रही है। अब मैं ये कह रही हूँ, देखो मैं आपको समझा देती हूँ पहले हुआ क्या है। तो जो आपके एग्ज़ाम चल रहे थे एसएससी एमटीएस के 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में ये जो एग्ज़ाम चल रहे थे, इसमें आपका 13 नवंबर को आपका बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में ये फर्जीवाड़ा देखा गया, जहाँ पे 10 स्टूडेंट को ऐसे ही बिठाया गया था। बेसिकली आप ये समझिए कि उनको पैसे दे के नौकरी देने वाली बात थी। उसके बाद जब ये बात फैली तो ये अलग अलग जगह पे जाती रही, हर जगह पर अलग अलग जगह पर ये चीज़ें फर्जीवाड़े की जो थी वो पकड़ी जाने लगी और इस चीज़ को उतना ज़्यादा अच्छे लेवल पे कवर नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जिन स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ाई की है, या तो देखो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो उन शिफ्ट को, उन पेपर को हटाया जा सके, या फिर जो पूरी शिफ्ट हुई थी उनको कैंसिल किया जा सके। जैसे कि 13 नवंबर को जहाँ हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया था और बाकी अलग अलग जगह पे जहाँ पकड़ा गया है उसको कैंसिल कर दिया जाए, या तो फिर सारी की सारी शिफ्ट को ही कैंसिल कर दिया जाए। देखिए यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि जहाँ पे पकड़ा गया वहीं को कैंसिल कर दिया जाए, तो देखिए ऐसा नहीं है कि जहाँ नहीं पकड़ा गया है वहाँ पे कुछ हो ना रहा हो। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, आपके बहुत अच्छा स्कोर भी है, जितना भी अच्छा स्कोर हो जाए आपका कट ऑफ वही जाएगी जो पिछले साल गई थी, वही बिहार का आपका 153 चली गई थी 150 में से, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा सीट अगर आप पैसों के नाम पर ही दे देंगे तो फिर जो अच्छे से पढ़ने वाले लोग हैं उनकी तो कट ऑफ अपने आप ही ऊपर हो जाएगी, उनकी कट ऑफ में तो अपने आप ही ऊपर होगा ना, क्योंकि आपकी जो 10% सीट है, देखो ये तो बोलने की बात है बट हर जगह पर यहाँ पे ये सारी बातें होती है कि सीट को खरीद लिया जाता है। एसएससी कह रहा है कि टीसीएस की वजह से ये हुआ है, टीसीएस के ऑफिशियल्स ने ये चीज़ कही है, बट और एसएससी ये भी कह रहा है कि 2025 में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें टीसीएस नहीं होगा, कोई और एजेंसी को हायर करेंगे इस काम के लिए। बट उसका क्या कि एसएससी के खुद ऑफिशियल्स भी इसके अंदर इंक्लूड है, उन्होंने भी पैसे खा के इसके अंदर उन लोगों की मदद की है। तो बात तो देखो ये आती है कि अगर एसएससी एमटीएस 2024 के जो एग्ज़ाम है उनको सबको कैंसिल कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए, तो देखो इसका बेस्ट सॉल्यूशन तो यही होगा कि इसको कैंसिल कर देना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट ने कोई अच्छा स्कोर कर भी रखा है तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाएगी तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, ये चीज़ होगी। दूसरा, उनको नौकरी मिल जाएगी जिन्होंने पैसे देके किया, तो आपकी कट ऑफ वैसे ही हाई जाने वाली है, आप जो मर्जी कर लो आपको वो सीट नहीं मिलने वाली है। और अब इसके ऊपर फाइनल अभी वर्डिक्ट नहीं आया है कि ये कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है, बट कैंसिल होना चाहिए इस चीज़ को। आगे देखते हैं कि इसका री एग्ज़ाम होगा या फिर कब होगा। देखिए अगर इसको कैंसिल किया जाएगा तो री एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी है और होना भी चाहिए। मैं चाहूँगी कि ये तो मेरा मानना है, आप कमेंट में मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो, फिर से हो, या फिर जो भी एग्ज़ाम था उनको कैंसिल कर दिया जाए, या कैंसिल नहीं किया जाए, या फिर जहाँ पे पकड़ा गया है सिर्फ उसे ही कैंसिल किया जाए। उसके बारे में मैं चाहूँगी कि आपके भी मुझे ओपिनियन पता चलने चाहिए कि आप क्या चाहते हो। ओवरऑल आपने ही एग्ज़ाम दिया था और मैं तो काफ़ी टाइम से ये 2024 के एग्ज़ाम के लिए तो मैंने कब से, बेसिकली जब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया है तो 2024 को ही टारगेट करके मैंने किया था। और इतनी बड़ी जब बात आई है तो बहुत से स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना ओपिनियन यहाँ पे रखें कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से एमटीएस का लेवल देखा गया था पिछली बार के अकॉर्डिंग, इस टाइम पे टफ देखा गया था, तो पेपर तो टफ है, ऊपर से फर्जी वाला भी जो हो गया है उससे कट ऑफ अपने आप ही हाई चली जाएगी। आप कैसे भी करके इसमें पास होना मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले ही आपकी जो सीटें हैं वो रिजर्व हो चुकी हैं, है ना। जिन्होंने पैसे भर दिए हैं उनकी तो सीट रिजर्व हो चुकी है। देखिए इस चीज़ को माने या ना माने, हर एक लेवल पे ये चीज़ होती है, सीट को खरीदा जाता है। वो तो यहाँ पे पकड़ा गया इसलिए हमने देख लिया, वरना होता तो ये हमेशा से ही आता है, ठीक है। और इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर एमटीएस जैसे एग्ज़ाम में ये चीज़ को पकड़ा गया है तो क्या सीएचएसएल, सीजीएल या अदर एसएससी के एग्जामिनेशंस में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, इसका भी कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो री एग्ज़ाम से रिलेटेड अभी फाइनल जब चीज़ आएगी उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊँगी, ठीक है। दूसरी चीज़,
एसएससी एमटीएस 2025 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, फिर ऐसे एमटीएस नहीं बाकी जो एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें एसएससी ये कह रहा है कि वो टीसीएस से नहीं किसी अदर एजेंसी से काम करवाएंगे। तो हो सकता है सबसे ज़्यादा संभावना यही देखी जा रही है कि एमटीएस कहूँ या बाकी अदर एसएससी के एग्जामिनेशन है, वहाँ पे आपको टीसीएस देखने को नहीं मिलेगा। और ये चीज़ एक तरीके से अच्छी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ज़्यादा फर्जीवाड़े जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। और दूसरी चीज़, नया वेंडर आएगा तो आपके पीवाईक्यू जो होंगे उसके अंदर भी आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम का लेवल डिसाइड करने में पीवाईक्यू कहाँ से पढ़े जाए उसमें आपको दिक्कतें देखने को मिलेगी। एसएससी कह रहा है सारी थोप जो वो अपना जो पूरा आरोप है वो टीसीएस के ऊपर डाल रहा है कि टीसीएस ने ऐसा किया है, बट उसका क्या, जो एसएससी के खुद के ऑफिशियल्स इसके अंदर मिले हुए हैं और यहाँ पे देखा गया, उस चीज़ को आप कैसे अपने आप को बचाने के लिए क्या मत देना चाहेंगे, है ना। तो मैं चाहूँगी कि आप इस बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं जानना चाहूँगी कि आप इस टॉपिक पे अपना क्या निर्णय देते हैं, क्योंकि जो गलती हुई है, ये जो अन्याय हुआ है, ये आप ही के साथ हुआ है, आप ही के साथ गलत हो रहा है। जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत करके उन्होंने अपने साल लगाए हैं। मैंने जो बैच चलाया था उसमें बहुत से स्टूडेंट मेरे साथ थे जो मेरे से पर्सनली कनेक्ट करते थे और वो काफ़ी, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस जॉब की और वो काफ़ी हर चीज़ से मेहनत कर रहे थे। उन्होंने जब ये चीज़ पता चलेगी तो वो कितना ज़रा दुख भरा होगा, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है इस बात पे। और अगर कोई न्यू अपडेट आता है तो मैं आपको यहीं एक और वीडियो बनाकर मैं आपको बताऊंगी कि क्या होगा। आशा तो यही रहेगी कि सारी शिफ्ट को कैंसिल किया जाए और री एग्ज़ामिनेशन किया जाए। और अगर एमटीएस की री एग्ज़ामिनेशन होंगे तो आने वाले एग्ज़ाम्स जो है, जैसे कि एसएससी जीडी आने वाला है, जैसा आपको पता है फरवरी में उसकी डेट आई है, 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में आपका एसएससी जीडी होगा। तो अगर एमटीएस को री एग्ज़ाम करवाया जाएगा तो क्या आने वाले एग्जामिनेशन में आपको डिले देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी हमारे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। देखते हैं एसएससी अभी क्या आपको आंसर देती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर बताइएगा।